हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पैराग्राफ 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जाकिर हुसैन कि मैं अपने लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर के लिए प्लेज करता हूँ, मैं खुद से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जो पास्ट जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसके लिए लॉयल रहूँगा, वफादार रहूँगा। फ्रॉम वेयर सो एवर मे हैव कम एंड बाई होम सो एवर इट मे हैव बिन कंट्रीब्यूटेड। चाहे जहाँ से भी ये आया हो, ये जो कल्चर है कहीं से भी आया हो और किसी के द्वारा भी लाया गया हो या किसी के भी सहयोग से लाया गया हो, मैं उसके लिए लॉयल रहूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ द सर्फेस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। और मैं ये खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने जो कंट्रीज का जो कल्चर है, जो हमारे देश की जो संस्कृति है, उसके टोटलिटी के लिए सर्विस करूँगा, उसकी समग्रता के लिए सेवा करूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। मैं ये शपथ करता हूँ कि मैं अपने देश के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, अपने जो धर्म हैं और जो भाषाएं हैं, उसके लिए मैं लॉयल रहूँगा, यानी वफादार रहूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसके स्ट्रेंथ, ताकत और विकास के लिए काम करूँगा एंड फॉर वेलफेयर, और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूँगा, मतलब भलाई के लिए काम करूँगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी भेदभाव, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव के, किसी भी जाति, रंग और धर्म के आधार पे बिना भेदभाव किए यहाँ के सारे लोगों के कल्याण के लिए काम करूँगा। द होल ऑफ द भारत इज़ माई होम। जो पूरा भारत है वो मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन मी, मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ के लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए मुझे इस फैमिली का हेड बनाया है। It shall be my honest endeavor seek to me this home strong and beautiful। और ये मेरा प्रयास रहेगा, ये मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाऊं, मजबूत और सुंदर बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेटफुल पीपल, एक बहुत अच्छा घर, वर्दी होम फॉर यहाँ के जो महान लोग हैं उनके लिए। Engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। इस टास्क को पूरा करने के लिए और यहाँ पे एक जस्ट एंड प्रोस्पेरस मतलब एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और ग्रेसफुल लाइफ यहाँ के लोगों के लिए बना सकूँ। नेक्स्ट है द फैमिली इज़ अ बिग। जो फैमिली है वो बड़ी है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट फेज, और ये लगातार बढ़ रही है। ठीक है, लगातार बढ़ रही है, इस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सेल ईच वन ऑफ अस, और इसलिए हम में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट, और हम लोग को भाग लेना पड़ेगा अनस्पेरिंगली, बिना हिचकिचाहट के, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन के बिल्डिंग में, बनने में हमें सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ईच हिज ओन ए, सबको अपने अपने तरीके से। फॉर सीड साइज, इस बड़े साइज के, द टास्क अहेड ऑफ अस, जो हमारे जो सामने जो ये बहुत बड़ा साइज का जो काम है, आर सो डिमांडिंग, वो क्या डिमांड कर रहा है, वो मांग कर रहा है, डैट नो वन afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। और कोई इसकी मांग है कि कोई भी बैठा नहीं रह सकता है, पीछे बैठा नहीं रह सकता और सिर्फ देख नहीं सकता और हताश होके
यहाँ हमारे देश में ये नहीं रह सकता है। द सिचुएशन डिमांड्स अस ऑफ अस वर्क, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो हमसे काम की मांग कर रही है। वर्क एंड मोर वर्क, और काम एंड बहुत सारा काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और जो शांति का जो काम है वो, और सिंसियर काम यानी एक बेहतर काम की मांग कर रही है। सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, एक सॉलिड यानी ठोस और लगातार पुनः निर्माण के लिए, और इसके जो होल मटेरियल यानी पूरे जो भौतिक और जो सांस्कृतिक जीवन है हमारे लोगों के, उसके जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसका जो पुनः निर्माण है, उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिस वर्क एज आई सी इट, जो ये वर्क है जैसा कि मैं देख सकता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क मतलब खुद पे काम, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, अराउंड जो हमारे, और एक काम खुद पे और एक सोसाइटी यानी समाज के लिए काम। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये दोनों जो हैं ये लाभदायक पहलू हैं काम के। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, जो खुद पे जो काम है वो हमें मोरल डेवलपमेंट, एक स्वतंत्र आदमी के मोरल डेवलपमेंट को सिखाता है। ठीक है, कि हम खुद पे कैसे काम करके खुद की जो पर्सनालिटी है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो खुद की मोरल डेवलपमेंट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और खुद पे डिसिप्लिन अनुशासन लगा के, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, ये खुद पे जो हम डिसिप्लिन अनुशासन लगाएंगे, सिर्फ यही हमारे डेवलपमेंट, हमारे मोरल डेवलपमेंट से का पॉसिबल हो सकते हैं। हम खुद पे अनुशासन लगा के ही खुद का मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, इसका जो अंतिम उत्पाद होगा वो एक फ्री मोरल पर्सनालिटी होगा, यानी एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम इस एंड प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और एट आवर पेरिल, अपने खुद के खतरे पे। ठीक है, यानी हमें अपने खुद के जो मोरल डेवलपमेंट है उसको करना चाहिए, वरना हम किसी खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपने खतरे पे ही इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमें अपने देश के विकास के लिए खुद पे काम करना है, खुद पे डिसिप्लिन लगाना है। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, जो ये एंड प्रोडक्ट है ये खुद से सस्टेन नहीं कर सकता है, खुद से बचा हुआ नहीं रह सकता है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना किसी खोज या फिर खुद पे काम किए। टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, और बिना कोई चीज़ को पूरा किए सोसाइटी के हम नज़दीक, टू विच इज़ प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, मतलब हमें उस चीज़ की जो है प्रिविलेज है, हमें उसकी प्रिविलेज है, हमें उसका विशेषाधिकार है सर्व करने का, एक बेटर यानी एक बेहतर, और एक न्यायपूर्ण, और एक ग्रेसफुल यानी सुंदर वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक तरीका देने का, उसको सेवा करने का हमें प्रिविलेज है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, जो इंडिविजुअल है यानी अकेले कोई भी फुल परफेक्शन के साथ नहीं ग्रो हो सकता है, नहीं विकास कर सकता, विदाउट अ कोरोस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, बिना किसी संगत कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस के, बिना किसी समाज के अस्तित्व के हम अकेले परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टली इंगेज्ड, हमें ये रिजॉल्व करना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि हम इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, हम खुद इंगेज रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे इसमें, हम लीन रहेंगे इस दो वर्क के जो दो पहलू हैं इसमें, इंडिविजुअल एंड सोशल, खुद पे काम एंड समाज के लिए काम करेंगे, और इस तरह हमारे देश का विकास होगा। नेक्स्ट है दिस डुअल एफर्ट
will give to the life of our state a special flavor। जो ये डुअल इफेक्ट है, या जो काम का जो दोहरा प्रयास है, एक खुद पे काम और एक सोशल समाज के लिए काम, वो जो है वो हमारे लाइफ को एक नया स्पेशल फ्लेवर देगा, नया जायका देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। जो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो यहाँ पे स्टेट से हमारे देश को रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो हमारा देश है वो सिर्फ एक ताकत का एक संगठन नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। और ये एक नेशनल टेम्परामेंट यानी राष्ट्रीय स्वभाव का एक भाग है और विरासत है जो हमारे महान लीडर है, हमारे स्वतंत्रता जो मूवमेंट है, हमारा आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे महान लीडर हैं उसकी विरासत है। महात्मा गांधी डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पावर है, जो ताकत है हमारी, वो सिर्फ नैतिक पर्पस के लिए, नैतिक कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ वॉट, जो शांति है, जो ताकत की जो शांति है, इज़ वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू द वर्क फॉर। हम उसको अपने वर्क में, हम अपने वर्क के लिए उसको डेडिकेट कर सकते हैं, हम खुद को उस वर्क के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, और इस तरह हमारा मोरल डेवलपमेंट हो सकता है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे यहाँ अपने लोगों में पूरा विश्वास है। दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वे अपने अंदर या फिर वे इस काम के लिए एनर्जी लाएंगे, पैदा करेंगे। रिक्विजाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और इस जो सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक जो परफॉर्मेंस है ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरे टास्क का, काम का, उसको पूरा करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और ये मेरा प्रिविलेज होगा, ये मेरा अधिकार होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस इंचैंटिंग एंटरप्राइज यानी इस अद्भुत काम में खुद का जो शेयर है, खुद का जो हिस्सा है, उसको मैं कंट्रीब्यूट, उसको सहयोग कर सकूँगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड share the video. Thank you for watching.